हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया नहीं मतलब पुराना टॉपिक है, डायरेक्शन सेंस वाला, उसका पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। तो इससे पहले की वीडियोस आपको सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी रीजनिंग की, वहाँ पे जाकर आप वीडियोस को देख सकते हो। जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन हम वो ऑलरेडी कवर कर चुके थे, वो प्लेलिस्ट में ऐड है। अब हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो एडवांस लेवल का ये सेकंड वाला पार्ट है। जेके एसआई की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल इजी लेवल से लेके हाई लेवल तक के सभी क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। कंपटीशन ज्यादा रहने वाला, तभी सब कुछ कवर कर पाओगे। तो स्टार्ट करने के वन बाय वन। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करो और उसके बाद वीडियो दोबारा स्टार्ट करना, आंसर मैच करना, सही आया या गलत। अगर गलत है तो चेक करना कैसे सही आया, और अगर सही आया तो बहुत अच्छी बात है। और उससे भी बड़ा काम आपने क्या करना है, इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करना है, सभी बच्चों तक पहुंचाना है। क्लियर हो गया? यह मत सोचना कि कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा तो नहीं पहुंचाना है, ये गलती बिल्कुल भी मत करना, सभी तक पहुंचा देना ताकि अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनीता एंड काथिर आर टू फ्रेंड्स। ये दो दोस्त हैं, स्टडिंग इन XYZ आर्ट्स कॉलेज। कोई आर्ट्स वाला कॉलेज है, वहां पे ये पढ़ रहे हैं। हमारा जम्मू का साइंस कॉलेज मान के चल लो या कोई भी कॉलेज मान के चलो, वहां पे दो फ्रेंड्स हैं, वो पढ़ते हैं। अनीता स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर हाउस इन द नॉर्थ डायरेक्शन। अनीता अपने घर से चलना स्टार्ट करती है और कहाँ पे जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। हमने ऐसे क्वेश्चंस में जो हम बचपन का कहने का मतलब है, जो हम क्लास 4 के टाइम पे जो ट्रिक्स वगैरह पढ़ते थे ना, वो यहाँ पे ट्राई मतलब अप्लाई मत करना। इस तरह के क्वेश्चंस में इनको जनरल मेथड से ट्राई करना, और ट्रिक्स कहाँ अप्लाई करनी होती है हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। इस क्वेश्चन की बात करेंगे। लिखा हुआ है अनीता स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर हाउस इन द नॉर्थ डायरेक्शन। अनीता कहाँ जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो मान के चलो वो यहाँ पे उसका घर रहा, यहाँ से वो उसने कहाँ जाना है, या उसका घर हम ऊपर बना देते हैं। ये उसका घर रहा, उसने कहाँ जाना है, नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ। अनीता ये लिख लेता हूँ मैं, अनीता है ना, ये मैं ए का हाउस लिखते हैं। ये किसका घर है, ये ए का घर है, मतलब अनीता का घर है। अनीता अपने घर से कहाँ पे जाती है, नॉर्थ डायरेक्शन में। अनीता स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर हाउस इन द नॉर्थ डायरेक्शन। इसका मतलब वो कहाँ पे जा रही है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है। फिर क्या लिखा हुआ है, आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर, यानी कि 120 मीटर चलने के बाद शी रीच्ड द एक्सिस बैंक। वो कहाँ जाती है, एक्सिस बैंक में। 120 मीटर चलने के बाद मतलब वो ऊपर कितना गई होगी, 120 मीटर गई होगी। 120 मीटर जाने के बाद वो कहाँ पहुंच गई है, वो एक्सिस बैंक में पहुंच गई है। ठीक है, हो सकता है उसके पास कोई एटीएम वगैरह होगा, तो भुक्खड़ टाइप की होगी, तो वहां पे पैसे निकालने होंगे एटीएम से। ठीक है, अगर आप में से कोई अनीता है तो सॉरी, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 120 मीटर ऊपर की तरफ जाती है, नॉर्थ की तरफ जा रही हो, कहाँ पहुंच गई, एक्सिस बैंक में। अब एक्सिस बैंक में पैसे निकालने जा रही, क्या करने जा रही, कुछ भी करने जा रही है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देन शी टर्न्स, फिर वो टर्न लेती है एंड वॉक्स 40 मीटर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। 40 मीटर कहाँ जा रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। लास्ट में क्वेश्चन में देखोगे ना, पहुंचते पहुंचते कहाँ पे चली गई है वो, पहले हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। 120 मीटर पहुंचने के बाद कहाँ गया, देन शी टर्न्स, वो टर्न करती है एंड वॉक 40 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शंस की बात करेंगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब उसने टर्न करा, लेकिन टर्न कितना करा था, उसने टर्न करा 40 मीटर और गई कहां पे, नॉर्थ ईस्ट। यानी कि नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है, ऐसे गई होगी वो। ऐसे कितना गई है, वो 40 मीटर गई है। तो हम इसको लेके जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट मतलब ना वो नॉर्थ में गई ना वो ईस्ट में गई, वो नॉर्थ ईस्ट गई है। कितना गई है, 40 मीटर। 40 मीटर वो नॉर्थ ईस्ट में चली गई है। समझ गए हो? ठीक है। देन शी टर्न्स एंड वॉक 40 मीटर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। हमने पहुंचा दिया उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। देन उसके बाद क्या लिखा हुआ, देन शी टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमती है और 30 मीटर जाती है। यहां पर आने के बाद वो क्लॉकवाइज घूम रही है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की तरह घूम रही है, यानी कि ऐसे आ रही है, इस तरफ टर्न कर रही है। क्लॉकवाइज टर्न करने के साथ साथ 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करने के साथ साथ वॉक करते 30 मीटर। कहां पहुंचती है, काथिर के घर पे पहुंच जाती है। 30 मीटर का वॉक कर रही है, यानी कि इस तरफ उसने कितना वॉक करा होगा, 30 मीटर का वॉक करा एंड वॉक्स 30 मीटर टू रीच काथिर हाउस। वो कहां पे पहुंच गई, काथिर के घर पे पहुंच गई है, विच इज इन द ईस्ट ऑफ एक्सिस बैंक, जो कि एक्सिस बैंक के बिल्कुल ईस्ट में है। ईस्ट मतलब उस तरफ है, क्योंकि ईस्ट साइड इस तरफ होती है, तो एक्सिस बैंक के बिल्कुल ईस्ट में, यानी कि वो यहां तक पहुंच गई है। ठीक है, और ये क्या है, ये काथिर का हाउस है।
ये काथिर का हाउस है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, जो भी है यहाँ तक पहुंच गई है, मतलब कैसी पागल लड़की पहले बैंक तक गई है तो हो सकता है उसको याद आएगा नहीं काथिर के पास तो पैसे होंगे, उसको लूटती हूँ, फिर घूमते फिर के कहाँ पे पहुंच गई, काथिर के घर तक पहुंच गई है, काथिर के घर के पास आ गई है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देन फ्रॉम काथिर हाउस, काथिर के घर से बोथ ऑफ देम वॉक 130 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसके घर से अब दोनों निकलते हैं एक साथ और कहाँ पे जाते हैं, ये जाते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पर पहुंच गए हैं दोनों, यहाँ पे पहुंचने के बाद साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है, साउथ ये रहा, ईस्ट ये रहा, तो साउथ ईस्ट ऐसे, मतलब अब ये ऐसे जाएंगे। यहाँ पे पहुंचने के बाद ये ऐसे जा रहे हैं, लेकिन कितना जा रहे हैं, 130 मीटर, यानी कि यहाँ पे कितना जा रहे हैं, ये 130 मीटर जा रहे हैं इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन टू रीच देयर कॉलेज, मतलब कॉलेज में पहुंचने के लिए, विच इज ईस्ट ऑफ अनीता हाउस। और वो कहां पर है, अनीता के घर के ईस्ट साइड, मतलब अनीता के घर का ईस्ट मतलब क्या हो गया, यहां पर है, मतलब यहाँ कहीं पे पहुंच चुके हैं। अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे रोक दी तो इसका मतलब क्या होता, ये बिल्कुल ईस्ट साइड नहीं है, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट बन जाता। मुझे ईस्ट ले जाना है, इसका मतलब क्या, बिल्कुल इधर ले जाना है। तो 130 मीटर वो यहाँ पर गए और यहाँ पर क्या है, उनका जो भी XYZ कॉलेज था वो उनका यहाँ पर है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, एक बार फिर से कवर करते डायग्राम को, सब कुछ समझ आ जाएगा। लिखो पहले अनीता काथिर दो फ्रेंड हैं, इस कॉलेज में पढ़ते हैं। अनीता पहले जाते हैं अपने घर से नॉर्थ की डायरेक्शन में, 120 मीटर जाने के बाद वो एक्सिस बैंक में पहुंचती है, फिर वो टर्न लेते हैं 40 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, फिर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के आती है और 30 मीटर पहुंचती है, काथिर के घर पहुंच जाती है। काथिर जो है, काथिर का घर ईस्ट में है, एक्सिस बैंक के बिल्कुल ईस्ट में है। यहाँ से दोनों चलना स्टार्ट करते हैं, 130 मीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं और कॉलेज में पहुंच जाते हैं। कॉलेज कहां पर है, अनीता के घर से ईस्ट में। देखो अनीता कितनी चालाक थी, पहले वो एटीएम पे गई होगी, फिर उसको याद आया काथिर भी तो है, उसके पास तो पैसा है, उसी को लूटूंगी, काथिर के पास पहुंच के फिर कॉलेज में जाते हैं। ऐसे अगर देखो तो अनीता के हाउस से काथिर तो ये कॉलेज तो ये रहा, डायरेक्ट भी जा सकती थी, लेकिन बड़ी तेज लड़की है ये वाली। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अनीताज हाउस। अनीता के घर में, क्वेश्चन वाले भी बड़े चालाक हैं, देखो कैसे पूछ रहे हैं कि अनीता के घर से लेके XYZ जो कॉलेज था उसको कितना डिस्टेंस है। क्वेश्चन वाले भी पता करवाना चाहते हैं कि वाकई में ये ज्यादा डिस्टेंस पड़ रहा था तो घूम के फिर के वहां पर आई है। हम चेक कर लेते हैं, अनीता के घर से XYZ तक का डिस्टेंस कितना है वो कैलकुलेट करना है, यानी कि हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब ये डिस्टेंस ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे होंगे, इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर है 100 मीटर, 110 मीटर, 120 मीटर, 130 मीटर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, अब यहाँ पर देखो ये आपको पता है ना, यहाँ से अगर हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे देखो तो क्लॉकवाइज टर्न करा था, इसको स्टेटमेंट को फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, इसको सीधा कर लेते हैं। देन शी टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करा था, 30 मीटर गए थे। इसका मतलब क्या है, ये एंगल 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, राइट एंगल बन रहा था। इतना क्लियर हो गया ना, ऐसे करके बना सकते हैं। अगर हम आगे बात करें इस क्वेश्चन की, हम एक काम करते हैं, इनको ज्वाइन करने का काम करते हैं, हम इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया, यहां से हमारे पास ये पूरा था हमारे पास। अब हम एक काम कर सकते हैं, अगर इसको राइट एंगल ट्राइंगल मान के चले, हालांकि मैंने ट्राइंगल टेढ़ी मेढ़ी बना दिया है क्योंकि मैंने 40 मीटर ज्यादा कर दी, 30 मीटर कम कर दिया। ठीक है, लेकिन इतना तो हमें क्लियर हो गया ना, एक राइट एंगल है, इसका मतलब जो ये ट्राइंगल हमारे पास है, ये एक्चुअली में अगर हम बनाते तो 40 मीटर थोड़ा बड़ा आना था, 30 थोड़ा ऐसे होना था, और ये ट्राइंगल ऐसे बननी थी कुछ, ये 90 डिग्री का एंगल बनना था। वो मेरी मिस्टेक है कि मैंने 40 बड़ा 30 छोटा बना दिया जैसे भी करके, लेकिन इतना क्लियर है राइट एंगल ट्राइंगल है, एक 90 डिग्री का एंगल। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हाइपोटेन्यूज मान लेंगे। अगर हम ट्राइंगल बनाएंगे तो इस तरह से बनती थी, 40 वाली ये बननी थी, ये हमारे पास क्या बना था, राइट एंगल में जो घूम रहा था, और ये ऐसे बन रही थे ना, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज वगैरह ये बन जाना था। अभी थोड़ा मैं टिल्ट कर रहा हूँ इसको थोड़ा ऐसे करके, तो ऐसे बनाना था। ठीक है, ये 90 डिग्री था हमारे पास, ये ऐसे था, ये ऐसे था, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1600 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। दोनों को पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज निकाला, यहाँ पे अंडर रूट लगा दो, तो 1600 और 900 कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, या अंडर रूट में आ गया तो 50 आ जाएगा। इतना आप सभी को दिख रहा होगा क्लियर स्क्रीन में, हाँ बिल्कुल आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा और आपको समझ भी आ रहा होगा। तो इसका मतलब इतना तो हमें समझ आ गया, जो यह डिस्टेंस है वो कितना बना, 50 मीटर का डिस्टेंस बना, समझ गए हो। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट यहाँ पर आ जाऊँ, तो अगर ये 50 मीटर है तो ये भी मेरे पास कितना बना होगा, 50 मीटर का बना होगा, समझ गए। अब ये कैसे करते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट हम सभी कवर कर चुके हैं। यहाँ पे आपको ये नहीं समझाऊंगा कि ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वगैरह क्या होता है, ये सब कुछ हम ऑलरेडी पहले भी कवर कर चुके हैं पहले वाली वीडियोज में, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था।
हमें अनीता के घर से कहाँ तक पहुंचना था, XYZ कॉलेज तक पहुंचना था। आधा डिस्टेंस तो हमको पता लग गया 50 मीटर है। हमें अब ये डिस्टेंस भी पता करना है, ये डिस्टेंस कितना है, वो कैसे पता करेंगे। अब सिंपल सा फंडा है, हमें ये पता है 130 मीटर है। अगर ये 120 तो ये भी तो 120 होगा, ये भी 120 होगा। अब हम इसको पता लगा लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है। बस ये डिस्टेंस में पता लगे हमारा काम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल सा फंडा क्या है, यहाँ पे आपको 90 डिग्री देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो हमने ये डिस्टेंस कवर कर लिया था, हमें ये डिस्टेंस पता करना है। तो अब यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, हमें सिंपल सा फंडा पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होता है ना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज आ गया, परपेंडिकुलर बेस आ गया। तो हमको पता है अगर हमें ये निकालना है, फॉर्मूला क्या है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये निकालना है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर को माइनस कर देना है, फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर। ये तो बचपन की चीज है ना, ये तो आप सभी को पता होगा, बेसिक्स क्लियर कर चुके हो। तो इसका मतलब 130 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16900। उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 14400। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 2500 आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे 2500 हमारे पास आ जाएगा ना, 2020 गायब हो गए, 9 में से 4, ठीक है। तो 9 में से 4 के 5 हमारे पास आ जाएगा, तो बिल्कुल 2500 हमारे पास आ जाएगा। तो 2500 को जब अंडर रूट करोगे तो ये भी 50 बन जाएगा। इसका मतलब अगर ये 50 था तो ये भी हमारे पास 50 आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बन गया, अनीता के घर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 50 और 50 100 मीटर का डिस्टेंस हो गया। 100 मीटर दूर कॉलेज था, तो ये लड़की पहले 120 मीटर ऊपर एक्सिस बैंक में गई, फिर 40 मीटर वहां गई, फिर 30 मीटर यहाँ गई, फिर 130 मीटर यहाँ पर आएंगे। देखो कितने चालाक लड़की थी, आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफिकल्टीज क्वेश्चन में कहाँ पे बन सकती है, अगर आप स्टेटमेंट को प्रॉपर वे में फॉलो नहीं करोगे, ये लेफ्ट राइट साइड में कंफ्यूजन कर जाओगे, और उसके बाद ये ट्राइंगल कैसे बनाने ये समझ नहीं आएगा, तो वहां पे भी एक मिस्टेक कर सकते हो। आपको एक राइट एंगल दिया होता, उसकी हिसाब से हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, जब ये पता लग गया तो ये भी पता लग गया। अब हमें सिर्फ ये डिस्टेंस पता करना था ना, तो हमें सिंपल सा फंडा पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए था, हमें सिर्फ बेस का स्क्वायर चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटा के अंडर रूट बना दो, वो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा, ये क्वेश्चन कैसे करना था। अब इसी के साथ देखो, अब आपको जो ऐसे एग्जाम होते हैं ना, हालांकि जेकेपी एसआई में इतना डिफिकल्ट भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर जो बैंकिंग के जैसे एग्जाम होते हैं ना, वहां पर क्या होता है जनरली कि एक टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें 4-5 पार्ट पूछ लिए जाते हैं। मतलब एक स्टेटमेंट होगी, उसके बेसिस पे 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जैसे इसी क्वेश्चन की बात करेंगे, एक सेम टू सेम क्वेश्चन और है आपसे, कल डिस्टेंस क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, अनीता और कार्तिक के घर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ कि इसके घर के और इसके घर पे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, आपको स्ट्रेट जाना है, आपको इस बार ये डिस्टेंस बताना है कितना हो जाएगा। तो कोई डाउट है क्या, 120 मीटर आपको पता ही है, 50 आपको पता ही है, आपको खाली ये निकालना है। तो सिंपल सा फंडा क्या आपके पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर लो 14400, इसका स्क्वायर कर लो 2500, कितना हो जाएगा 149, 169, 16900, अंडर रूट करोगे तो कितना हो जाएगा 130 आ जाएगा। तो 130 मीटर का डिस्टेंस है इसके और काथर के घर का डिस्टेंस है। आया समझ कैसे किया मैंने, सब कुछ सिंपल सा फंडा था, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, सब कुछ कवर हो गया, सब कुछ हमने समझ लिया यहाँ पर। तो इसका मतलब इतना हमें समझ आता है यहाँ पर कि देखो ये लड़की क्या थी, इसको एक्सिस बैंक पहले जाने का मूड बनता कि अपना एटीएम से निकाल लेती हूँ, 120 मीटर वहां चले गए थे, फिर दिमाग पे आया कि नहीं अपना एटीएम नहीं यूज करूंगी, इसी का एटीएम यूज करूंगी। तो शॉर्टकट रास्ता फिर जा सकती थी वहां पे, लेकिन इसके दिमाग में पहले वो नहीं था कि इसका एटीएम यूज करना है, पहले अपना एटीएम यूज करना चाहती थी, इसलिए यहाँ पर गई थी, मतलब थोड़ी सी शरीफ भी थी, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपको कवर हुआ होगा, मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अगर इस कैलकुलेशन में डिफिकल्टी अगर आप फेस कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आने वाली वीडियोस में इस तरह की कैलकुलेशन होगी उसको भी सिंपल वे में तरीके से समझाने का ट्राई करूंगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन सब बड़ी बार कर चुके हैं जहां पे ऐसी कैलकुलेशन आती है, बट फिर भी अगर आप डायरेक्टली यहाँ से वीडियोस देख रहे हो ना और आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेशन को और सिंप्लीफाई करूं, वो मुझे कमेंट करके बता देना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब जो ये ए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आएगा ना,
इस पर बेस्ड भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब मेन क्या है, डायग्राम बनाना। अगर वो आपने बना ली तो जितने मर्जी क्वेश्चंस पूछ ले। अभी जो हमने क्वेश्चन पूछा है आपसे, इसमें वो कोई भी पॉइंट पूछा था, इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताओ, आराम से निकाल लेते हैं अगर डायग्राम सही बनी होती। डायग्राम में गलत बनेगी तो सब कुछ गलत हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या इतना बड़ा क्वेश्चन है, बट आपको क्या डायग्राम को फॉलो कर रहा है, ध्यान से समझना। कहा गया अंकुश जो है वो मार्केट में जाता है, 8 शॉप्स को विजिट करने जाता है। अब 8 शॉप्स में क्या पता क्या फंडा वगैरह वहां पे चल रहा है, क्या होता है, मार्केटिंग वाला कोई हो या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो 8 दुकानों पे जाता है, शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3, शॉप 4, शॉप 5, शॉप 6, शॉप 7, शॉप 8, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम। ऐसा नहीं कि पहले शॉप 1 में जाएगा फिर शॉप 2 में जाएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। 8 दुकान जो पहले पड़ेगी आगे पीछे पड़ेगी, जहाँ पे उसको काम वगैरह पड़ेगा वहां पे जाएगा, फिर दूसरी शॉप में जाएगा, लेकिन जाना सभी शॉप्स में है। वो स्टार्ट कहाँ से करेगा, शॉप 1 से स्टार्ट करेगा। ही स्टार्ट्स फ्रॉम शॉप 1 एंड वॉक टूवर्ड्स शॉप 3। वो शॉप 1 से चलना स्टार्ट करता है। वो कहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, शॉप 1 से चलना स्टार्ट कर रहा है, और जा रहा कहां पर है। एक बात और, जब ऐसे क्वेश्चंस करते हो ना, इन क्वेश्चंस को ना ही पेज जो भी रफ शीट है, ना ही उसके टॉप में स्टार्ट करना, ना ही बॉटम में स्टार्ट करना है। आपको नहीं पता लाइन कितना ऊपर कितना नीचे जाने वाली है, ना ही कितना लेफ्ट कितना राइट जाने वाली है। तो ऐसे क्वेश्चंस को पेज के सेंटर में सॉल्व किया करना, समझ गए ना। ऐसे क्वेश्चंस को पेज के सेंटर में सॉल्व करो। जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे वो ऊपर नीचे कर लेना। डायग्राम वाला जो भी क्वेश्चन आया करेगा पेज के सेंटर में सॉल्व करना था उसको, ठीक है। यहां पर क्या, अंकुश मार्केट में जाता है और शॉप में विजिट करने के लिए, शॉप 1 से स्टार्ट करता है। ही स्टार्ट्स फ्रॉम शॉप 1, वो शॉप 1 से स्टार्ट करता है, एंड वॉक्स टुवर्ड्स शॉप 3। शॉप 1 से चलते हुए कहां पे जाता है, शॉप 3 की तरफ जाता है। फिर से हम कवर करेंगे। ही स्टार्ट्स फ्रॉम शॉप 1, वो शॉप 1 से चलना स्टार्ट करता है, एंड वॉक्स टुवर्ड्स शॉप 3, और वो कहां जाता है, शॉप 3 की तरफ जाता है। विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। इसका मतलब ये यहां से 24 मीटर ईस्ट में जाता है। ये इस शॉप से 24 मीटर ईस्ट में जाता है, और 24 मीटर ईस्ट में क्या है, कौन सी शॉप थी, शॉप 3 थी। समझ गए हो, उसने शॉप 1 से चलना स्टार्ट करा था और शॉप 3 की तरफ जा रहा था, लेकिन कितना, जो शॉप 3 कहां पर है, ईस्ट में है, 24 मीटर के डिस्टेंस पे हमने ये बना दिया। इसके बाद क्या हो रहा है, कहां गया, ठीक है। ही देन टर्न्स लेफ्ट। इसके बाद वो कहां टर्न कर रहा है, लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट राइट कैसे है, देखो घड़ी की तरफ घूमेगा तो राइट साइड घूमेगा। अगर यहां से वो नीचे की तरफ घूमेगा, ऐसे आएगा, तो घड़ी की सुई भी तो ऐसे घूमती है, तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसको क्लॉकवाइज यानी कि राइट साइड ही जाना है, इसको लेफ्ट साइड जाना है। लेफ्ट साइड का मतलब क्या है, इसको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, इसको घड़ी के अपोजिट घूमे, इसका मतलब लेफ्ट जा रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ही देन टर्न्स लेफ्ट, वो लेफ्ट साइड टर्न करता है, तो कितना वॉक करता है, 16 मीटर वॉक करता है। यहाँ पे चलो भाई उसको 16 मीटर हमने वॉक करवा दी, और 16 मीटर वॉक करने के बाद वो कहां पे पहुंचता है, शॉप 5 पर पहुंचता है। ये पहुंच गया शॉप 5 की तरफ, ठीक है। ये कहां पर पहुंच गया, ये पहुंच गया शॉप 5 की तरफ। ये रही हमारे पास शॉप 5। हालांकि 24 और 16 को मैं तकरीबन बराबर ही बना दिया है, थोड़ा 24 को और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये शॉप 1 थी, थोड़ा और बड़ा कर लिया डिस्टेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देन ही वॉक्स 57 मीटर साउथ वेस्ट। फिर वो कहां जाता है, 57 मीटर साउथ वेस्ट। अब हमें पता डायरेक्शंस की बात करेंगे, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट का मतलब कि किसी भी पॉइंट में खड़े हो जाओ, ऐसे आना है। इसका मतलब इसको ऐसे आना है, ठीक है, इस तरफ आना है। लेकिन क्या लिखा हुआ है, ही वॉक्स 57 मीटर साउथ वेस्ट, वो 57 मीटर साउथ वेस्ट आता है टू विजिट शॉप 2, यानी कि 57 मीटर साउथ वेस्ट आके वो कहां पे जाएगा, शॉप 2 में जाएगा, विच इज टूवर्ड्स द साउथ ऑफ शॉप 1, ठीक है। अब यहां से क्या कर रहा है, देखो ये 57 मीटर, ये 57 मीटर साउथ वेस्ट में आ रहा है, 57 मीटर साउथ वेस्ट में आ गई, ये 57 मीटर साउथ वेस्ट में आ गया, लिखा हुआ है। ये वॉक 57 मीटर साउथ वेस्ट, और कहां पे विजिट करता है, शॉप 2 में विजिट करता है। लेकिन साथ में मैं यहां तक क्यों लेके आया, यहाँ पे आधे रास्ते पे क्यों छोड़ दिया मैंने, क्यों नहीं छोड़ा, यहां तक क्यों लेके आया, क्योंकि आगे लिखा हुआ है, देन ही वॉक्स 57 मीटर साउथ वेस्ट टू विजिट शॉप 2 विच इज टूवर्ड्स द साउथ ऑफ शॉप 1, जो कि शॉप 1 के साउथ में है। शॉप 1 के साउथ में तो बिल्कुल नीचे आना पड़ेगा, समझ गए, तो शॉप 2 तक हम पहुंच गए थे। अब ये पूरे 57 है, और एक चीज और लिखी थी यहाँ पे, which is towards the south of shop 1 crossing the path which goes to the midpoint of line joining shop 1 and shop 3,
और उस रास्ते को क्रॉस कर रहा है, मिड से, सेंटर से क्रॉस कर रहा है, जो पाथ 1, शॉप 1 और शॉप 3 को लाइन ज्वाइन कर रही है। मतलब ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना, इसके बीचों बीच से निकल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसके इधर भी 12 मीटर है और इसके इधर भी 12 मीटर है। इतना में पूरा तो 24 मीटर है, हमें समझ आ गया था। ये पूरा कितना है, 24 मीटर है, हमें समझ आ गया था। तो हमने देख लिया कि 12 इधर हो गया, 12 इधर हो गया, ठीक है। क्योंकि हिंट दिया, हमें इसको यूज करना है, हमने उस हिंट को यूज कर लिया। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कहाँ पे पहुंचे हम, यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर विजिटिंग शॉप 2, शॉप 2 में विजिट, बेचारे कितना लंबा काम है ना, कहाँ घूम के जा रहा है, यहाँ से तो फिर घूम। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आफ्टर विजिटिंग शॉप 2, शॉप 2 में विजिट करने के बाद ही वॉकड 40 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। 40 मीटर कहाँ चले गया, ईस्ट डायरेक्शन में। तो हमें पता भाई 24 मीटर तो ये है, 24 मीटर तो ये है, थोड़ा और आगे चला 40 मीटर तक जाता है ना, 24 मीटर ये था, तो कितना बच गया, 16 मीटर आगे और कवर करेगा। ये पूरा कितना हो गया, 40 मीटर हो गया ना, 40 मीटर हो गया। लेकिन हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 मीटर है, 16 मीटर और आगे जाएगा। ये टोटल कितना हो गया, 24 से 40 मीटर हो गया। तो क्या लिखा होता है यहाँ पे, शॉप 2 के बाद क्या लिखा हुआ है, आफ्टर विजिटिंग शॉप 2 ही वॉकड 40 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड रीच्ड शॉप 7, वो शॉप 7 पर पहुंच गया है। उसके बाद आगे चलते हैं, ही देन वॉकड 50 मीटर लेफ्ट। इसके बाद वो क्या करता है, 50 मीटर लेफ्ट साइड में जाता है और शॉप 8 तक पहुंचता है। इसके बाद 50 मीटर लेफ्ट का मतलब कि वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा, वो लेफ्ट साइड में जाता है, कितना, 50 मीटर। अब 50 मीटर कितना जाएगा हमें वो तो समझ नहीं आ रहा, हम इसको ऐसे घुमा लेते हैं, चलो हम मान के चलते हैं 50 मीटर हो गया, ठीक है। वो 50 मीटर जाता है और कहाँ पे पहुंचता है, 50 मीटर जाने के बाद वो शॉप 8 तक पहुंच जाता है, वो शॉप 8 तक पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड देन वॉक 16 मीटर राइट। इसके बाद वो राइट साइड यानी कि उस तरफ जाएगा, राइट साइड कितना जा रहा है, वो फिर से 16 मीटर राइट साइड में जा रहा है और कहाँ पे पहुंच रहा है, शॉप 4 पे पहुंच रहा है, शॉप 4 पे भी पहुंचा दिया। एंड टू रीच द लास्ट शॉप, और लास्ट शॉप में पहुंचने के लिए वो 35 मीटर राइट साइड जाता है। लास्ट शॉप में पहुंचने के लिए वो 35 मीटर राइट, मतलब राइट का मतलब अगर नीचे की तरफ आ रहा है, 35 मीटर वो कहां पर आ गया, नीचे की तरफ आ गया, ये राइट साइड आ गया मान के चलो, ठीक है। और लास्ट शॉप है कौन सी है, 1 भी हो गई, 2 भी हो गई, 3 भी हो गई, 4, 5, 6 बच गई है, ये शॉप 6 हो जाएगी, 7 और 8 सब कुछ कवर हो गया। आपको दिख रहा है स्क्रीन में सब कुछ, हाँ बिल्कुल आपको सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर। अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एक बार इसको फिर से रिवाइज करना, कोई मिस्टेक तो नहीं की है। अंकुश जो है वो 8 शॉप में विजिट करना है, शॉप 1 से स्टार्ट कर रहा है और वो कहाँ पे जा रहा है, शॉप 3 की तरफ जा रहा है जो कि 24 मीटर ईस्ट में है, ठीक है। उसके बाद लिखो फिर वो लेफ्ट साइड टर्न कर रहा है, लेफ्ट साइड टर्न कर 16 मीटर जा रहा है, ठीक है। और कहाँ पहुंच रहा है, शॉप 5 में पहुंच रहा है। फिर वो साउथ वेस्ट जा रहा है 57 मीटर, 57 मीटर साउथ वेस्ट जा रहा है, शॉप 2 पे पहुंच रहा है जो कि साउथ में है शॉप 1 के, और क्रॉस कर रहा है पाथ को जो मिड पॉइंट से आ रहा है, ठीक है। फिर शॉप 2 में विजिट करने के बाद वो 40 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो 24 और 16 ठीक है, 40 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और शॉप 7 पे पहुंच रहा है। फिर वो 50 मीटर लेफ्ट जाता है, 50 मीटर लेफ्ट जाता है तो वो शॉप 8 पर पहुंच जाता है, और फिर 16 मीटर राइट जाता है और शॉप 4 पे पहुंच जाता है। और उसके बाद लास्ट शॉप में पहुंचने के वो 35 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। आपसे क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन शॉप 3 एंड शॉप 6। चलो शॉप 3 और शॉप 6 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। चलो करते हैं मेहनत स्टार्ट। शॉप 3 और शॉप 6 के बीच का निकालना है। शॉप 3 ये रही, शॉप 6 ये रही, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। भाई ये तो काम खराब हो गया, तो अगर मैं ये ऐसे करना चाहूँगा तो थोड़ा एक काम करना पड़ेगा हमें। उसके लिए ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेंगे कि इसके नीचे कितने, देखो हमें जैसे मान के चलो हमें ये कैलकुलेट करना है ना, तो हमें ये तो पता है कि कितना है, 35 है, लेकिन यहाँ तक नहीं ज्वाइन करना। राइट एंगल बनाने के लिए हमें इसको बिल्कुल स्ट्रेट ले जाना पड़ेगा, तो ये लाइन तो हमें समझ आ जाएगी कितनी है, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है। अरे समझ क्या मतलब कहना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ कि हम अगर इसको बनाएंगे ट्राइंगल, तो इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी ना, बिल्कुल एक स्ट्रेट बनना चाहिए एंगल, वो बन गया है। तो मुझे पता है कि भाई ये 16 मीटर है और ये भी 16 मीटर है, तो यहाँ डिस्टेंस में मुझे पता लगा 32 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 32 मीटर, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 32 मीटर का होगा, ये तो मुझे पता लग गया। लेकिन ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस भी सही पता लग जाए, 35 तो पूरा है ना, ये डिस्टेंस कितना है वो मुझे पता करना पड़ेगा, तभी इसको और इसको यूज करके मैं ये निकाल पाऊंगा। आया समझ
क्या कहना चाहता हूँ मैं, या नहीं समझ आया? फिर से रिपीट कर देता हूँ। मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, उसके लिए मुझे ट्राइंगल बनानी पड़ेगी और राइट एंगल ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। एक एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए। वो कैसे बनेगा? अगर मैं इस पॉइंट को बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाऊंगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ से जोड़ूंगा तो, है ना, यहाँ से जोड़ नहीं सकता, तभी ट्राइंगल ही बनती है मेरे पास। ट्राइंगल का कॉर्नर तो बनाना पड़ेगा एक। तो ये डिस्टेंस तो मुझे पता लग गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है, 16 मीटर ये था और 16 मीटर ये रहा था। ये तो 32 मीटर मेरे पास आ गया। लेकिन मुझे ये भी पता करना है, ये कैसे पता करूंगा? अब उसके लिए हिंट्स लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हिंट कैसे लेना स्टार्ट करेंगे? देखो हम क्या करते हैं, मतलब हमें काम करते हैं, हमें पता है ना ये पूरा 50 मीटर है और ये 35 मीटर। हमें काम करें जितना ये है उतना ही ये भी होगा, लेकिन ये कितना है वो भी नहीं समझ आ रहा। एक काम करते हैं, एक आइडिया हमारे पास है, जितना ये होगा, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस भी होगा। ये पूरा 50 है, लेकिन मैं ये डिस्टेंस पहले पता करता हूँ क्या, ठीक है। समझो क्यों पता कर रहा हूं? ताकि मैं आधी लाइन बांट सकूं। अगर मुझे ये पूरा पता लग जाएगा, ये मुझे पता लग जाएगा, ये पूरा 50 है, ये भी जब मुझे पता लग जाएगा तो मेरा काम काफी आसान होने वाला। बताऊंगा कैसे। ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। अब इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये पता है 12 मीटर है, लेकिन ये कितना है ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता कि ये पूरी लाइन 57 मीटर की है। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे ये पता है 12 मीटर है, मुझे ये पता है 16 मीटर है। मैं पहले ये डिस्टेंस निकाल देता हूँ, क्योंकि 57 मीटर कौन सा डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का है ना। पहले मैं खाली इतना डिस्टेंस निकालता हूँ। तो एक काम करते हैं, हमारे पास सिंपल सा फंडा क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मैं काम करता हूँ, बेस का स्क्वायर तो मुझे पता है 144 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256। देखो जिसको स्क्वायर याद नहीं होते वो स्क्वायर कैसे निकालना आपको मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। यहाँ पे लिखो 16, यहाँ पे लिखो 16, इसी का स्क्वायर निकालना है, ऐसे बना दो। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 6 लिख दो, 3 अलग से रख दो। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 6 को 1 से करो 6 प्लस 6 को 1 से करो 6, 12। समझ गए? 12 हो गया और 12 में ये 3 ऐड कर दो, 15 बन जाएगा। 5 लिख दो, जो 1 बच के वहां पे कैरी लगा दो, 256 आंसर आ जाएगा। आगे समझ क्या करना होता है, सिंपल से एग्जांपल लेके चलता हूँ। हालांकि जो जेके एसएसबी मैथ्स वाली प्लेलिस्ट है जहाँ पे क्लास 4 को पढ़ाया था, उसकी पहली वीडियो देखना, वहां पे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जैसे 12 का स्क्वायर कराता हूँ, क्या करना है, 2 को 2 से करो 4, 1 को 1 से करो 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 2 को 1 से करो 2 प्लस 2 को 1 से करो 2, कितना बन गया 4, तो 144 आंसर आ गया। समझ गए हो? जैसे अगर हमने बात करी 16 के केस में होगा, क्या होगा हमारे पास, 6 को 6 से 36, डबल डिजिट लिखना ही नहीं, सिंगल डिजिट लिखना है। हमने 6 लिख दिया, 3 कैरी बना दिया, 1 को 1 से किया 1। अब 6 बन गया 6 प्लस 6 बन गया 6, कितना बन गया 12। तो 12 हमने लिखना नहीं, लेकिन 3 कैरी भी तो था जो हमने छोड़ा हुआ था, वो 3 इस 12 में ऐड कर दिया, 15 बन गया। हम एक ही डिजिट लिखेंगे, 5 लिख दिया, जो 1 बच गया था हम इसमें ऐड कर देंगे, 256 आ गया। खैर जो भी है, आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था इसको आपको याद होनी चाहिए। 256 प्लस 144 कितना हो जाएगा, 200, 300, 350, 390, 394। यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गया? ठीक है, वो आ गया ना 400 हमारे पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ गए हो? इसका मतलब अगर ये 12 है, ये 16 है, तो ये वाली लाइन हमारे पास कितनी आ गई है, सिर्फ इसकी बात करेंगे, ये हमारे पास 20 मीटर आ गया। समझ गए हो? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था, ये पूरा 57 मीटर था। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना था, 57 था। और हमें ये पता लग गया इतना तो 20 है, तो पीछे कितना बच गया, इसका मतलब ये मेरे पास कितना बच गया, 37 बच गया। क्योंकि 37 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 57। तो मुझे ये पता लग गया और मुझे ये भी पता है 12, तो मुझे क्या ये नहीं पता लग सकता, मैं ये भी पता लगवा दूंगा। कितना बड़ी कहानी कवर करनी पड़ी इसको कवर करने के लिए। अब कैसे कवर करेंगे, ये मुझे पता लगा 37 है, ये मुझे पता लगा 12 है, अब ये पता करना है। अब एक तो इतनी जगह नहीं बची, आपको कहाँ पे समझाऊं मैं, इसको इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या फंडा पड़ेगा, वही बच्चों वाला काम है, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, लेकिन आपको कैलकुलेशंस आने चाहिए। अब यहाँ पे हम फिर से ट्रिक से मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर लेंगे। डस्टर नहीं बैठ रहा है कहीं पे, इसको मैं साइड रख देता हूँ, ठीक है, नहीं हाथ में पकड़ लेता हूँ। यहाँ पे क्या रहेगा, आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, आपको हाइपोटेन्यूज भी पता है, बेस भी पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। वो कैसे निकालोगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर कर लो। समझ गए ना, हाई इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करना है, तो करते हैं। पहले 37 का स्क्वायर तो पता होना चाहिए ना, तो 37 का स्क्वायर निकाल लेते हैं भाई, ऐसे कर लेते हैं। 7 को 7 से क्या 49,
4 कैरी लिख दो, 3 को 3 से क्या 9, यहाँ पे 9 ऐसे लिख दो। अब क्या करना है, 3 7 21 प्लस 7 से 21 कितना बन गया 42 बन गया। 42 में 4 ऐड किए 46, यहाँ पे लिखते हैं 6 और 4 यहाँ पे कैरी लगा देंगे तो कितना बन जाएगा 1369। हमारे पास कितना बन गया 1369। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा 1369 माइनस बेस का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। चलो इसको माइनस कर लेते हैं। 1369 में से 144 माइनस करते हैं। 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 3 में से गए 2, 1225। तो 1225 जो है वो अगर हम अंडर रूट में करेंगे अंडर रूट 1225, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब आपको स्क्वायर पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, एंड में 5 है ना। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 90 और 900 हो जाएगा। और अगर 40 का स्क्वायर करेंगे वो 1600 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये 30 और 40 के बीच में कहीं आ रहा है। हम 35 का स्क्वायर ट्राई करते हैं, जिसको नहीं पता उसको मैं बता रहा हूँ। 35 का स्क्वायर ट्राई करते हैं। 35 का स्क्वायर 5 5 25, 2 कैरी 3 3 9, 15 15 30, 30 और 2 32, 9 3 12, ठीक है। तो 35 का स्क्वायर आ जाएगा। आया समझ, वही शॉर्टकट तरीका मैंने यूज करा है। इसका मतलब हमें समझ आ गया ये साइड कितनी हो जाएगी, ये साइड 35 हो जाएगी। क्लियर हुआ क्या हमने यूज करा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करे। सिंपल से भाई लैंग्वेज में यही बात है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करा। हमें ये साइड पता थी, हमें ये साइड पता थी, हमने ये साइड निकाल दी। अगर ये 35 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर ये 35 है, ये पूरी लाइन कितनी थी 50 मीटर की थी। अगर ये 35 है तो पीछे कितना बच गया, ये हमारे पास कितना बचा होगा 35 और 5 40 15, ये मेरे पास 15 मीटर का डिस्टेंस बचा होगा। आ रहा समझ। अगर ये 15 है तो ये भी 15 रहा होगा, समझ गए। ये पूरी 35 की थी ना, तो 15 तो निकाल दे पीछे, तो ये कितना बच जाएगा, ये बेचारा 20 बच जाएगा। बचेगा नहीं बचेगा। अब आपको समझ आ रहा होगा मेरे लिए ये लाइन निकालना क्यों जरूरी था। क्यों, अब मुझे ये भी पता लग गया है। अब हमारे पास ट्राइंगल कौन सी है, हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये हमारे पास ट्राइंगल है ना, ये वाली ये जिसमें हमारे पास हमें पता है ये 20 है, हमें ये कैलकुलेट करना है। और ये कितना है 16, तो ये वाला था और 16 ये वाला था, 16 ये वाला था और 16 ये वाला, 32 हमारे पास ये हो गया। तो हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 प्लस 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 32 का स्क्वायर करेंगे, ये लिखा 32, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 को 2 से के 6, 3 को 2 से के 6, 12 बन जाएगा। 2 लिख दो, जो 1 बच गया तो वो यहाँ पे ऐड कर दो, 1024 आ गया आपका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो अच्छा सॉरी 1024 प्लस 400 कितना बन जाएगा, 1424 बन जाएगा, समझ गए। तो 1424 आपके पास आंसर आ गया। अब ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑप्शंस में तो 1424 के देखने को मिल नहीं रहा, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में क्या क्या, मुझे पता है 1424 वहां पे ऑप्शंस में नहीं था। अब हमने हिंट लेनी है वहां पे भाई, हमें पहले ऑप्शन नंबर ए वाला ट्राई करेंगे, फिर लास्ट ऑप्शन ट्राई करेंगे, ठीक है। इस सारे पोर्शन को आपको नीचे वाला पोर्शन दिख रहा होगा ना, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। अब आपको कैलकुलेशन बताता हूँ ऑप्शन की हेल्प से कैसे करना है। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, वहां पे क्या लिखा हुआ है 6√87। इसका मतलब वहां पर क्या हुआ होगा 87 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे रहा होगा। 6 डबल था तो वो बाहर आ गया, 87 में बच गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा 87 इंटू, अगर हम बात करेंगे ऐसे अंडर रूट में क्या रहा होगा, हमारे पास 1424 आ रहा है ना, 87 इंटू 36 रहा होगा, ठीक है। हम यूनिट डिजिटल कंसेप्ट लगाते हैं, देखते हैं लास्ट में 4 आता है, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है 42 आता है, लास्ट में 2 आ रहा है, हमारे आंसर में 4 आ रहा है, समझ गए। पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो पहले नंबर से, 6 को 7 से किया 42, आंसर लास्ट में 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास हो ही नहीं सकता था। हम चलते हैं ऑप्शन नंबर डी की तरफ, वहां पर है 4√89। इसका मतलब वहां पे क्या रखा होगा 89 इंटू 4 इंटू 4 रहा होगा, तभी 4 बाहर आ गया, अंडर रूट में 89 आ गया। हम मल्टीप्लाई करते हैं 89 को 16 से, देखते हैं क्या ऐसा आंसर आता है। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे या 6 को 9 से 54, बिल्कुल लास्ट में 4 आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास ये वाला ऑप्शन आंसर हो सकता है। इसी तरीके से बाकी को भी ट्राई कर सकते थे, ठीक है। अब हम एक्चुअली में कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे इसको 89 इंटू 16, 6 को 9 से किया, 6 को 9 से किया। अभी मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, जैसे आपको करवाता हूँ उस तरीके से भी कर सकता हूँ। चलो उसी तरीके से कर लेते हैं, अगर आपको आसानी से समझ आया होगा।
यहाँ पे लिखो 89, यहाँ पे लिखते हैं 89, यहाँ पे लिखते हैं 16, ठीक है। 9 6 54, यहाँ पे 5 लिख दो, 8 1 8, यहाँ पे लिख दिया, 8 6 48 प्लस 9 1 9, कितना बन गया 48, 50 57, 57 में 5 ऐड कर दो 62 बन जाएगा। 2 यहाँ पे लिख दो, 6 कैरी लगा दो, तो कितना बन जाएगा 1024। 8 से 14 हो गया ना, 1424, तो 1424 आ तो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या हो जाएगा 4√89। मुझे उम्मीद आपको ये समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, किस तरह से निकाल रहा हूँ। यानी कि जो आपको आंसर आया था, ये डिस्टेंस कितना आया था 142 मीटर का आया था। अगर ऑप्शन पे 142 मीटर होता, आपका क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया था, बट ऑप्शन वैसा दिया नहीं हो, इसको एक्सपैंड करके ऑप्शंस दिए आपको ऑप्शंस की हेल्प से निकालना था। अगर मान के चलो मैं ऑप्शन नंबर बी ट्राई करता, तो वहां पे क्या होता, 12 को 100 से मल्टीप्लाई करना था, 2 को 0 से करोगे 0 आ जाएगा, लास्ट में 4 आ ही नहीं रहा। 8 को अगर 24 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे, 24 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 64 से, तो 4 को 4 से 16, हाँ यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी आप ट्राई मार सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करके आपको ऑप्शंस की हेल्प से भी आप बड़ी जल्दी क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चन समझ आया होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक वीडियो शेयर कर दिया होगा और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। नहीं किया हो तो पाप चलेगा बहुत बड़ा आपको, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।